श्रीमती शुक्ला। दोबारा मेरे इस घर में आने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। देवरानी जी, देवर जी, शुक्ला जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे खाइए ना। नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ उर्मी? तुम्हारी शक्ल इतनी सफेद क्यों पड़ गई? जैसे भूत देख लिया। देखो मुझे। गुंजन नहीं लग रही हूं मैं? गुंजन ही हूं मैं। या फिर गुंजन को यहां होना ही नहीं चाहिए था? छोड़ो सारी बातें, तुम मिठाई खाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल है। खाओ ना, खाओ खाओ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अभी निकलो यहां से। पराई औरतों का हाथ पकड़ने का बहुत शौक है आपको शुक्ला जी। जैसे ही मैं पराई हुई, मेरा भी हाथ पकड़ लिया। थोड़ा दूर, आराम से, सम्मान से बात कीजिए। रिश्ता भी टूटा नहीं है, रिश्ता टूटेगा। डिवोर्स पेपर्स भेज देना, साइन करके तुम्हें वापस भेज दूंगा मैं। अभी दफा हो यहां से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कानून के बारे में कुछ नहीं जानते रवि शुक्ला। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। वकील साहब, आइए, शुक्ला जी को कानून समझाइए। वकील साहब, पत्नी को घर से बाहर निकालने के बारे में आप क्या बता रहे थे? जरा इन्हें भी बताइए। यही कि जिस घर में लड़की ब्याह कराती है, उस घर से लड़की के मर्जी के बगैर उसे कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। बस इतना ही नहीं, घर चाहे किसी के भी नाम पर, पत्नी को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स लगेंगे। एंड इन बिटवीन, इन केस हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैरिटल अब्यूज का केस लग जाएगा। धाराएं लग जाएंगी आपके ऊपर रवि शुक्ला। एंड अभी के अभी, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर अगर आपने अभी के अभी डिवोर्स पेपर्स मेरे मुंह पर दे मारे, तो भी अगले 6 महीने तक, जब तक हमें कानूनन तलाक नहीं मिल जाता, मैं यहीं रहूंगी। सो सॉरी। उर्मी के गले में वरमाला डालकर उसे अपनी बगल में पूजा में बिठाने का आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद वरमाला पहना दीजिएगा।
ये गुंजन भाभी नहीं हो सकती। इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। मिलते हैं बहुत जल्द, ये आपके बच्चों के लिए। आपने भी बहुत अच्छा बैंड बजाया, थैंक यू। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पूजा में कौन बैठेगा? अब ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ पंडित जी, मैं यहाँ पूजा में बैठने नहीं आई। पंडित जी, मिस्टर रवि शुक्ला पूजा में मुझे बिठाना चाह रहे थे, और आपने ही तो कहा था कि अगर हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देंगे तो मैं इस पूजा में बैठ सकती हूँ। याद कीजिए। भगवान की नजरों में आप उनकी पत्नी हैं, और अगर आपने पूजा नहीं की तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। और ये तो यजमान है, ये तो पूजा से उठ ही नहीं सकते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर ये ग्रह शांति की पूजा पूर्ण नहीं हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा।